हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के कॉन कॉल आ गए हैं। कंपनी के रिजल्ट और कॉन कॉल दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट को देखें तो सेल्स में 33% की ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पर। बट इफ़ यू सी एट द मार्जिन देयर इज़ अ बिग हिट। 10% से मार्जिन जो है डिक्लाइन होकर के 8% पर आ गए हैं। दैट इज़ वाई नेट प्रॉफिट में कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रो किए हैं। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में 30 से 35% के नियरली ग्रोथ की बात कही थी। एंड अगर आप क्वार्टरली सेल्स की ग्रोथ देखेंगे तो वो लगभग मैच करती है। अब आ जाते हैं कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के पास ऑर्डर बुक फिलहाल कितने हैं। तो पिछले क्वार्टर के जब कंपनी के कॉन कॉल डिस्कस हुए थे तो कंपनी का जब आईपीओ आया था तब उस समय उनके पास 101 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक था। उसके बाद जब क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए, कॉन कॉल आई, तो वहां पे उनके पास नियरली 160 करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक थे। यानी ऑर्डर बुक में लगभग 60% का जंप देखने को मिला था। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वार्टर 3, तो क्वार्टर 3 में यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। ऑर्डर बुक इतनी सॉलिड नहीं है। 124 करोड़ की ऑर्डर बुक है विच इज एक्सपेक्टेड टू बी बिलेबल इन क्वार्टर 4। तो ये क्वार्टर 4 में एग्जीक्यूट होने वाली है। और इस ऑर्डर बुक का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड सेगमेंट है, यहाँ पे कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड दैट इज़ वाई दिस बिजनेस इज़ लो मार्जिन बिजनेस। तो ये लो मार्जिन वाला सेगमेंट होता है और यहाँ से कंपनी का 60% ऑर्डर बुक का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। पिछले कॉन कॉल की बात करें तो यहाँ पर इनके पास नियरली 50 करोड़ के ऑर्डर बुक थे। तो 50 करोड़ से ये ऑर्डर बुक बढ़ करके 75 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन ये जो दो बिजनेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए। एंड दैट इज़ वाई कि मुझे ये कंपनी पसंद आ रही थी, क्योंकि ये दो सेक्टर जो हैं ये हाई मार्जिन वाले सेक्टर होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू भी आता है। तो यहाँ का ऑर्डर बुक अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन नंबर को देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ का ऑर्डर बुक था यहाँ पर, जो कि इस बार के कॉन कॉल में यहाँ पे इन्होंने 35 करोड़ का बताया है विच इज़ 28% ऑफ टोटल ऑर्डर बुक। और आईटी इनेबल्ड सर्विस की बात करें 51 करोड़ का था और यहाँ पे ये घट के 15 करोड़ हो गए। तो सबसे पहले ऑर्डर बुक के बारे में बात कर लेते हैं, रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि मार्जिन में डिप क्यों आया, उस पर मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ये कह रहा है कि ये इनका जो है साइक्लिकल बिजनेस होता है। जनरली क्वार्टर 2 और क्वार्टर 4 ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, वहाँ पे स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एंड दैट इज़ वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर को यहाँ पे कंपेयर करना उतना सही नहीं है। हालांकि इनके टोटल ऑर्डर बुक में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो हार्डली 8.81% का कंट्रीब्यूशन, और इन्होंने अभी तक का जो ऑर्डर बुक बताया वो क्वार्टर 4 तक का था। जब इनसे क्वेश्चन किया गया कि FY26 के ऑर्डर बुक के बारे में आपका क्या कहना है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 31 मार्च तक का जो डाटा है वो ये नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जब नेक्स्ट कॉन कॉल होगी तभी वो बता पाएंगे कि FY26 में इनका ऑर्डर बुक कैसा रहे। इसके अलावा इस क्वार्टर में दो बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। एक तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन करके इनको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से कुछ बड़े ऑर्डर्स जो है रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी बताई गई है। और उसके बाद उसके अलावा जो है HP साइड से इनको एक बढ़िया जो है तो एज अ पार्टनर करके रिकॉग्निशन मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो इनको ऑर्डर मिलने हैं उसको लेकर के मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी बुलिश है। और इनका ये कहना है कि ये 2 से 3 साल का, मतलब 3 से 5 साल के लिए इनको ऑर्डर मिल सकता है विच कैन बी अ $multi-million कॉन्ट्रैक्ट। तो कंपनी जैसा कि यहाँ पे एज ए MPS कार्य करती है, यानी कि AWS के लिए मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इंडिया में सिर्फ दो ही कंपनी है, एक तो ओरिएंट टेक्नोलॉजी है और दूसरा हिटाची है। तो यहाँ पे कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके तहत इनको जो है तो जैसे कि डिजी लॉकर हो गया या फिर उमंग हो गए, NDBB हो गए, तो इनके जो वर्कलोड्स हैं वो शिफ्ट होंगे ओरिएंट के क्लाउड पर। यानी कि बेसिकली वो AWS का क्लाउड है बट इट विल बी मैनेज्ड बाय ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। तो यहाँ से कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि $multi-million फॉर द लॉन्ग टर्म मिलने वाला है इनको फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MPS की जो सर्विस है वो IT इनेबल्ड सर्विस के अंतर्गत आती है।
ये एक हाई मार्जिन और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाला बिजनेस है और इसमें एमपीएस का बिजनेस अगर हर 5% से इंक्रीज होगा तो कंपनी के मार्जिन 2 से 3% से इंप्रूव होंगे। दैट इज वाई ये बिजनेस जो है काफी इंपॉर्टेंट है ओरिएंट टेक्नोलॉजी के लिए। एट प्रेजेंट अगर बात किया जाए तो आईटीएस का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 15% है एंड मैनेजमेंट इज क्वाइट होपफुल कि अगले 2 से 3 सालों में इसका कंट्रीब्यूशन 20 से 22% हो जाएगा, यानी कि अगले 2 से 3 सालों में मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इनके एबिटा मार्जिन 2 से 3% इंप्रूव हो जाने चाहिए। अभी कितने हैं, नियरली 8% के अराउंड, तो यानी कि ये डबल डिजिट में हो जाए एंड दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज सेइंग कि इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर दे आर एमिंग फॉर डबल डिजिट मार्जिन। अब बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में इनके मार्जिन में डिप क्यों आया, तो उसके 2 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि कंपनी ने कुछ कैपेक्स किया हुआ है, कुछ एक्विजिशन किया है जिसकी वजह से नई बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर करके और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर करके इन्होंने एक नई बिल्डिंग बनाई है जहां पे कुछ नए एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी इन्होंने ऐड किया है जिसकी वजह से मार्जिन में प्रेशर आया है। इसके अलावा एक और रीज़न है मार्जिन में डिप होने का, वो है कि इन्होंने कुछ नए कस्टमर्स को ऐड किया है एट द लोअर इनिशियल मार्जिन। तो ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है कि इनको ऐसा करना पड़ता है स्टार्टिंग में कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए एंड बाद में वो चाहेंगे तो मार्जिन को बढ़ा सकेंगे। बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे मार्जिन में प्रेशर जो है सिर्फ इस क्वार्टर तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और सवाल किया गया था कि क्या ये FY25 तक ही कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट का अफेक्ट जो है आपके मार्जिन पे रहेगा। तो ऐसा मैनेजमेंट का कहना है कि अगले नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में भी मैक्स टू मैक्स इनका कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है एंड स्टिल मैनेजमेंट इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट क्वार्टर यू विल सी फार बेटर नंबर देन दिस। बट हो सकता है कि रेवेन्यू फ्रंट में भले चाहे ये ग्रोथ दिखा दे बट मे बी देयर आर द चांसेस, क्योंकि डायरेक्टली तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं हुई है, बट हाँ देयर आर चांसेस कि मार्जिन में प्रेशर नेक्स्ट क्वार्टर में भी आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1-8% से मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बट 1-2 क्वार्टर कॉन कॉल पढ़ने से ऐसा समझ में आ रहा है कि 1-2 क्वार्टर इनके मार्जिन में प्रेशर रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो बात मैंने कही, नए कस्टमर न्यू लोगोज यहाँ पे इन्होंने एक्वायर किए हैं एंड वेयर यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज योर मार्जिन फ्रंट, तो उसके लिए इन्होंने मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज किया है। सो देयर आर द 2 रीजंस, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया और दूसरा जो कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किए हैं मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज करके, दैट इज वाई यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात हुई है जो कि मिशन इंडिया, AI मिशन इंडिया करके मैंने एक बार एक वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था जिसमें कई सारी कंपनीज ने बिड किया था फॉर 10,000 GPUs और उसमें E2E का भी नाम था एंड E2E को बहुत सारे इनके GPUs के लिए L1 बिडर जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो ये E2E के लिए गुड न्यूज़ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी है कि एज एन L1 बिडर E2E जो डिसाइड हुआ है वो लो मार्जिन पर हुआ है। तो कंपनी के यहाँ पर नो डाउट रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल सकता है E2E के, बॉटम लाइन भी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, बट देयर विल बी इम्पैक्ट ऑन द मार्जिन साइड। इम्पैक्ट उतना ही होगा जैसे सपोज करिए कि 50 वहाँ पे GPUs अभी तक E2E जो है तो दिया करता था और उस पर सपोज करिए कि 20 करोड़ का प्रॉफिट बनाता था या 10 करोड़ का प्रॉफिट बनाता था फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब इस ऑर्डर के बाद यहाँ पे हो सकता है कि E2E जो है तो 150 GPUs का ऑर्डर लेगा और वहाँ पर चूंकि ये थोड़े से लोअर मार्जिन में होंगे तो यहाँ से E2E सिर्फ 15 करोड़ ही फॉर एग्जांपल के लिए बना पाएगा एक लोअर मार्जिन। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है कि मतलब कैसे एक हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन वाला बिजनेस होता है। तो यहाँ पे E2E जो है अपने मार्जिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो यहाँ पे इनसे भी क्वेश्चन किया गया था कि आपने भी बिड किया है तो आपको वहाँ से कोई भी ऑर्डर मिला है या नहीं, आप L1 बिडर आए हैं या नहीं। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि क्योंकि ये AWS को होस्ट करते हैं तो उसको ही यहाँ पे मैनेज करते हैं, एज अ मैनेज सर्विस जो है तो प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये जो प्रोग्राम था ये मेक इन इंडिया के तहत था। E2E का अपना खुद का एक क्लाउड है एंड दैट इज़ वाई E2E के पास वहाँ पर एक एज था और वो एज यहाँ पर ओरिएंटेक के पास नहीं है। दैट इज़ वाई यहाँ पे इनको एज सच कोई भी ऑर्डर नहीं मिले। इनके बुक में कुछ लगभग 2.25 करोड़ का डेट भी है, उसके बारे में सवाल किया गया तो उसमें इनका कहना है कि ये डेट जो है बेसिकली इंटरेस्ट फ्री है। दैट इज़ वाई दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट एंड अगले 6 क्वार्टर में ये डेट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर इनके कॉन कॉल की बात करें तो बहुत बुलिश इनकी कॉन कॉल नहीं रही है। इनफैक्ट मुझे ये कॉन कॉल थोड़ी सी डल लगी है
एंड नो डाउट कंपनी में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि इनका 99% जो बिजनेस है वो इंडिया से ही है। तो एज सच जो ट्रम्प के आईटी को पॉलिसी लेकर के एक जो फियर बना हुआ है उसका इम्पैक्ट बहुत कम देखने को मिलेगा। डीप सीक को लेकर के जो इम्पैक्ट है वो इन पर जो है एक तरीके से मिनिमल रहेगा। और इस चीज को इन्होंने अपने कॉन कॉल में भी कहा है कि डीप सीक को लेकर के एज सच कोई बहुत इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा दो चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, जो है एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाला, और इसके अलावा कंपनी जो है एक नया यहाँ पे जो है तो सर्विस लाई है जो कि डिवाइस एज अ सर्विस है, तो डास बोलेंगे इसको। ये भी काफी ज्यादा क्राउडेड बिजनेस है, इसमें भी काफी सारे कॉम्पिटिटर हैं, बट ओरिएंट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट इसको अप्रोच लेकर के चल रही है। ये जनरली वन टाइम रेवेन्यू वाले बिजनेस होते हैं, लेकिन ओरिएंट यहाँ पे एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू को लेकर के चल रहा है, और इस बिजनेस में वो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू ही बनाना चाह रहा है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेट्स सी कि ये बिजनेस इनका कैसे निकल के आ रहा है। बट मेरे को कुछ इस तरीके के बिजनेस जो है वो ज्यादा पसंद आते हैं, जो कि हाई मार्जिन वाले होते हैं और एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाले आते हैं। तो कॉन कॉल उतनी ज्यादा बुलिश नहीं है, ऑर्डर बुक में उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, मार्जिन में डिप आया है, मार्जिन में प्रेशर है, हो सकता है अगले 1-2 क्वार्टर भी मार्जिन में प्रेशर देखने को मिले, लेकिन नो डाउट इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड पैट भी थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली ग्रो करेगा, एंड दैट इज वाई यहाँ पे इनके मार्जिन में हिट हुआ है। अगर ऑर्डर बुक सॉलिड आती, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाले ऑर्डर बुक में ग्रोथ देखने को मिलती, सॉलिड बिजनेस देखने को मिलता, तो डेफिनेटली ये शायद वैल्यूएशन जो है एज इट इज रह जाते। टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो, तो अभी भी पोर्टफोलियो का ये स्टॉक है, एंड आई वुड लाइक टू सी Q4, क्योंकि मैनेजमेंट Q4 को लेकर के बुलिश है। Q2 Q4 स्ट्रांग होते हैं, Q4 में ऑर्डर बुक की रेवेन्यू में विजिबिलिटी भी अच्छी है। तो लेट्स सी वहाँ पे नंबर कैसे आते हैं, उसकी कॉन कॉल कैसी होती है, और तब तक देखते हैं कंपनी में किस तरीके की डेवलपमेंट निकल के आती है। बाकी बिजनेस अच्छा है, एमपीएस वाला बिजनेस है जो कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाला बिजनेस है। एज सच मुझे बिजनेस में कोई बहुत डेंट नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, मैनेजमेंट जिस तरीके की शॉर्ट टर्म की बातें कर रहा है और गाइडेंस को लेकर के थोड़ा सा डक करने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन, तो उससे समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा नियर टर्म जो है इनके मार्जिन में प्रेशर रह सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक द कंटेंट। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है देन हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाकी अगर कुछ अदर इनपुट्स आप देना चाहते हैं जो मैं मिस कर गया हूं इस टॉपिक से रिलेटेड, डेफिनेटली आप चाहे तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, और एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे मैंने डिटेल जो है इनके बिजनेस के बारे में बात किया हुआ है एंड Q2 के कॉन कॉल के बारे में बात किया है। तो आप चाहे तो उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।